नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश जिंदल। देखिए, एक अच्छे शिक्षक की तब हम बात करते हैं तो मेरा मानना ये है कि एक अच्छे शिक्षक को शब्दों में परिभाषित नहीं करा जा सकता। अच्छाई एक ऐसी आंतरिक क्वालिटी है जिसकी डेफिनेशन बहुत मुश्किल है। मैं दो एग्जाम्पल कोट करूंगा। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे पिताजी मुझे एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दिलाना चाहते थे। मेरे टाउन में एक टीचर थे, प्रकाश मास्टर जी। मुझे उनके यहाँ पे भर्ती करवा दिया और वो बोलते कम थे और जो डंडा है उसका ज़्यादा प्रयोग करते थे। तो 3-4 दिन उनके पास जाने के बाद मैंने जाना बंद कर दिया, क्योंकि मैं नहीं जाता भाई, मेरे बस का नहीं है। तो वो प्रकाश मास्टर जी हमारे घर आ गए और घर आके उन्होंने मेरे पिताजी से कोई बात नहीं करी, सीधे मेरे पास आए, कान पकड़ा और ले गए साथ में। खैर उसके बाद की तो बहुत स्टोरीज हैं। सारांश ये है कि ना उन्होंने मुझे छोड़ा और ना मैंने उन्हें छोड़ा। इतना व्यक्तिगत लगाव एक दूसरे के साथ था। एक दूसरा उदाहरण मेरे पास है। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल में मैं प्रिंसिपल था। 95-96 की ये बात है। तो उस समय क्योंकि यूथ था, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था। तो एक बार क्लास 12th एक बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी। मैं गया क्लास में और सारी क्लास को खड़ा किया। सारी क्लास को बंश करते हुए मैंने एक एक चांटा सारी क्लास को, गर्ल्स बॉयज सबको लगा दिया। क्लास चुपचाप खड़ी रही और उनको ये पनिशमेंट देके कि भाई खड़े रहोगे जब तक मेरा नेक्स्ट ऑर्डर ना आ जाए। मैं अपने ऑफिस में आके बैठ गया। आके मैं काम में व्यस्त हो गया, भूल गया। 1 पीरियड 2 पीरियड रिसेस में उनकी क्लास टीचर आस्था, मुझे नाम अभी तक याद है, मेरे पास आई कि सर ठीक है, आपका गुस्सा जायज़ है, आप गए, आपने क्लास को खड़ा किया, यहाँ तक भी जायज़ है, लेकिन आपने एक जो सबको थप्पड़ लगाया गर्ल्स बॉयज़ को, ये ठीक नहीं है। और उसमें से एक लड़के को आपने 2 से ज़्यादा थप्पड़ लगाए, क्योंकि उसका क्लास में रिएक्शन ठीक नहीं था। सर वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उस लड़के को बुखार था, 3-4 दिन से वो आ नहीं रहा था, आज पहली बार आया था, इसलिए क्लास में उसका रिएक्शन ठीक नहीं था। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं वापस क्लास में गया, मैंने सबको बैठने के लिए कहा, मैंने कहा बैठ जाइए और जो हुआ आइंदा नहीं होना चाहिए। मैं भी कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो। क्लास पहले तो खड़ी रही, बैठी नहीं। फिर मैंने आस्था को रिक्वेस्ट किया कि अपनी क्लास को बैठाओ। उसने क्लास से आंखों ही आंखों में कोई बातें करी, मेरे सामने कुछ नहीं हुआ, क्लास बैठ गई। बात आई गई हो गई। नेक्स्ट डे पूरी क्लास एब्सेंट थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कल तब बात आई गई हो गई, मैं गया, क्लास से बातचीत हो गई, पूरी क्लास एब्सेंट। ये क्या बात है? ये तो मास बंकिंग है। मुझे और ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने आस्था को बुलवाया, पता चला आस्था भी एब्सेंट है। अब तो मेरे गुस्से का कोई ठिकाना नहीं। मोबाइल फ़ोन उन दिनों नहीं होते थे। मैंने कहा आस्था के घर फ़ोन लगाया जाए। आस्था के घर फ़ोन शायद था या नहीं था। मैंने उसी समय एक टीचर को, ऑफिस से एक ऑफिस बॉय को, उसका घर 2 किलोमीटर पे ही था, स्कूटर लेके भेजा। चांदनी चौक में उसका घर था। और मैंने कहा पता करो क्या बात है भाई, आज तो आई विल टेक दिस मैटर वेरी सीरियसली। वो फ़ौरन 10 मिनट 15 मिनट में वापस आ गया। उसने आके बताया सर आस्था के तो आज मदर एक्सपायर हो गई है, इसलिए वो नहीं आई। मुझे फिर बड़ा दुख हुआ कि भाई मैं बिना सोचे समझे, बिना किसी बात पे गुस्सा कर गया। तो मैं खुद फ़ौरन उसके घर पहुंचा देखने के लिए। और मेरा देखिए सरप्राइज़, उन दिनों
ना मोबाइल थे, ना और कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था। मुझे भी आस्था के घर आदमी भेजना पड़ा और मैंने वहाँ जाके देखा कि पूरी क्लास वहाँ सॉलिडेरिटी के लिए बैठी हुई है। ये होता है एक अच्छा शिक्षक। जी, तो देखा आपने, एक शिक्षक वो है जो देश वेश परिवेश के अनुसार छात्रों के हित में, शिक्षा के हित में फैसला ले। जो ये ना देखे कि प्रिंसिपल ने जो कहा है वही सच है, मैनेजमेंट ने जो कहा है वही सच है, पेरेंट्स ने जो कहा है वही सच है, या बच्चों ने जो कहा है वही सच है। जो ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखे, तोले, कंपेयर करे और फिर फैसला ले। मेरे हिसाब से वही एक शिक्षक की सही परिभाषा है। नमस्कार।